स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, कल ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट आया था, ये सेकंड पार्ट है। इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्री फॉल और इनसे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सब इसी सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। तो देखो, जो टॉपिक है यहाँ पे वो है फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले समझते हैं फ्री फॉल क्या होता है। बच्चों देखो, कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी फॉल यानी नीचे की तरफ गिरती है। जब नीचे की तरफ गिरती है ना, तो इस बॉडी पे अगर मैं बोलूं एक बॉडी नीचे की तरफ गिरती है, और गिरती किस वजह से, तो नीचे क्या है, अर्थ का मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2। m1 और m2 की वजह से क्या लगेगी, फोर्स। m1 और m2 की वजह से एट्रैक्टिव फोर्स लगती है। सही बात है। तो मैंने कहा जब कोई बॉडी नीचे गिरती है, लेकिन किस वजह से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो व्हेन बॉडी falls under the influence of gravitational force of earth on the। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई बॉडी, जैसे मैंने इसको छोड़ दिया, तो यहाँ पे छोड़ा मैंने, नीचे आ गया, तो जैसे मैंने इसको छोड़ा ना, ये नीचे की तरफ गया। पता है क्यों? क्योंकि अर्थ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ खींचती है। तो जब कोई बॉडी नीचे की तरफ गिरता है, किस वजह से, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो जब ये गिरता है ना, इसी को मैं कहता हूँ फ्री फॉल। तो व्हेन अ बॉडी फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन दी, दिस फॉल इज कॉल्ड फ्री फॉल। समझे आप? जब कोई बॉडी नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जब कोई बॉडी गिरता है नीचे की तरफ, किस वजह से, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, फ्री फॉल। ठीक है क्या? अच्छा, अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीज नीचे की तरफ जाएगी ना, उसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहती है, और जब कोई ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड लगातार घटती रहती है। समझे आप? तो मैंने कहा बॉडी है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसकी जो स्पीड है ना, वो लगातार इंक्रीज हो रही है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं यहाँ पे ना, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो इस बॉडी के पास क्या आ चुका है, एक्सेलरेशन। बात समझे आप? अब मैंने कहा इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन आया, तो किस वजह से आया, तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आया ना। तो मैं कहता हूं इस बॉडी पे एक्सेलरेशन आया, तो लेकिन क्यों आया, ग्रेविटी की वजह से, तो इसका नाम हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझे? और इसी को मैं कहता हूं एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होता है उसको मैं कहता हूं एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। होता क्या है, जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, उस टाइम उसका जो एक्सेलरेशन होता है ना, उसको मैं कहता हूं एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन अटेन्ड बाय अ बॉडी at the time of free fall, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। समझे आप? तो बच्चों वापस से दो कॉन्सेप्ट समझते हैं। फ्री फॉल का मतलब है जब कोई बॉडी नीचे की तरफ गिरती है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसको मैं फ्री फॉल कहता हूँ। और जब कोई बॉडी नीचे की तरफ गिरती है ना अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो उसको एक एक्सेलरेशन मिल जाती है। तो जब फ्री फॉल में किसी बॉडी को कुछ एक्सेलरेशन मिलती है, उसको मैं कहता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। क्या यहाँ तक की बात? ये जो क्वेश्चन है आपका कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होता है, ये आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। समझे? यही क्वेश्चन है, फटाफट इसे नोट करो, आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि अगर कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फॉल करती है, तो मैं इसको कहता हूं फ्री फॉल। ठीक है? और जब कोई बॉडी फ्री फॉल में होती है ना, तो उसको एक एक्सेलरेशन मिलती है, उसको मैं कहता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। और ये कैसे दिखाता हूँ, जो एक्सेलरेशन है ना, उसको मैं दिखाऊंगा जी से। ये जो जी है ना, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल कुछ भी कह सकता हूँ। और जो जी है ना, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कभी कभी हम इसको 10 भी दे देते हैं। ठीक है? तो इतनी बातें हो गई क्लियर। अब बच्चों मैंने कहा अगर कोई बॉडी ग्रेविटी की वजह से है, तो या तो वो ऊपर जा रही होगी या तो नीचे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ग्रेविटी की वजह से मोशन कैसे कैसे होता है। ठीक है? तो हेडिंग है मोशन अंडर ग्रेविटी, और इसमें मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही समझना है। तो मैंने कहा यहाँ पे होगा अपवर्ड मोशन और यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन। ठीक है? अब देखना, अब बच्चों ना हमेशा याद रखना कि ना एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कभी गलती नहीं होगी।
मैं कहता हूं जब जब आप मान लो, जब जब आप ऊपर जाते हो ना तो हर चीज को मान लेना पॉजिटिव, और जब जब नीचे आते हो तो हर चीज को क्या मान लेना, नेगेटिव। अब सुनो, अब बच्चों मैंने कहा अपवर्ड मोशन में क्या होता है, मैं किस चीज को ऊपर फेंक रहा हूं, तो मैंने इसको ऊपर फेंका और ये वापस नीचे आ गया। तो जब ये ऊपर जा रहा था तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी हो गई, पॉजिटिव। तो जो एस होता है, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों मैंने कहा अपवर्ड मोशन में ऊपर वाली चीज होगी पॉजिटिव और नीचे वाली चीज क्या होगी, नेगेटिव। डाउनवर्ड में भी ऊपर वाली चीज होगी पॉजिटिव और नीचे वाली क्या होगी, नेगेटिव। अब देखते जाओ, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट जब कोई चीज फेंक रहे हो तो ऊपर जा रही है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। सुना? अब सुनो, अगर मैं किसी चीज को फेंक रहा हूं, अगर मैं किसी चीज को ऊपर फेंक रहा हूं तो क्या मैं अपने हाथ से कुछ ताकत लगा रहा हूं तभी तो जा रही है? ऐसा तो नहीं है मैंने अपने हाथ पे रखा अपने आप ऊपर चली जाएगी, नहीं। इसका मतलब इनिशियली मुझे इसको कुछ स्पीड देनी पड़ेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ना वो कभी जीरो नहीं हो सकती। अच्छा, और इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ होगी? तो बच्चों एक बात बताओ, मैं किस चीज को कहां फेंक रहा हूं, ऊपर, और ऊपर वाली चीज पॉजिटिव, यानी इनिशियल वेलोसिटी भी कैसी होगी, पॉजिटिव। अब सुनना, ये है, इसको मैंने फेंका, ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे जाके रुक गया, यहाँ पे जाके रुक गया, यानी इनिशियल तो कुछ वेलोसिटी थी लेकिन फाइनली उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, जीरो, तभी तो यहाँ जाके रुक गया। अगर यहाँ जीरो नहीं होती तो और ऊपर जाता ना, तो इसकी स्पीड घटी 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 यहाँ के रुक गई, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, जीरो। तो अपवर्ड मोशन में फाइनल स्पीड कितनी हो जाती है, जीरो। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, जो आपका देखो जो एक्सेलरेशन है वो बच्चों ग्रेविटी पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेविटी। तो ये जो जी होता है ना, जी, ये हमेशा रखता है ऑलवेज टुवर्ड्स अर्थ, ये हमेशा अर्थ की तरफ रखता है। अब अर्थ कहाँ पे है, तो अर्थ भाई नीचे की तरफ है, इसलिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना वो हमेशा कैसे रखता है, डाउनवर्ड्स। अब मुझे बताओ नीचे वाली डायरेक्शन को क्या माना है, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन जो है ना वो जी बन जाती है, ए यहाँ पे क्या बन जाती है, जी, लेकिन जी नीचे की तरफ रखती है तो इसके आगे क्या लगा दिया, माइनस। और इसकी वैल्यू कितनी थी, तो इसकी वैल्यू थी या तो 9.8 या तो 10, तो या तो ये या तो ये, बात समझे आप? अब मैंने कहा डाउनवर्ड मोशन है, कैसा मोशन है, डाउनवर्ड। तो मैंने कहा देखो ना, किसी चीज को आपको ऊपर से नीचे फेंकना है, तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया ना, ये नीचे आई, इसका मतलब मैंने अभी अपने हाथ की ताकत नहीं लगाई, जस्ट मैंने इसको छोड़ दिया और ये नीचे आ गई। इसका मतलब इनिशियली मैंने इसको कोई स्पीड नहीं दी, अपने आप चली गई, तो यहाँ पे इनिशियल क्या हो गया, जीरो। अब मैंने कहा देखो जब ये नीचे की तरफ जा रही थी तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और इस हाथ पे टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी, समझे आप? तो मैंने कहा यहाँ पे जो v होता है ना वो कभी जीरो नहीं होता। अच्छा ये बताओ जो फाइनल वेलोसिटी किस तरफ है, तो आप बोलोगे देखो भैया आप नीचे की तरफ जा रहे हो, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ सब कुछ कैसा होता है, नेगेटिव, तो फाइनल वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, तो मैंने ना इस चीज को ऊपर से नीचे छोड़ दिया, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रही है, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गई, नेगेटिव। अच्छा ये बताओ जो बच्चों इस मोशन वाले कॉन्सेप्ट में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हमेशा अर्थ की तरफ रखता है ना, तो इस केस में भी यही नहीं हो जाएगा, इस केस में भी यही हो जाएगा कि यहाँ पे ए की जगह क्या हो जाएगा, माइनस जी, तो माइनस 9.8 या फिर माइनस 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नीचे लगेगा, और जब नीचे लगता है ना तो नीचे का साइन क्या है, माइनस। क्या आपको इतनी बातें समझ आई? इस चीज को आप नोट करो। अब आप देखना कि इसके क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाएंगे, समझे, इसे नोट करो। चलते हैं अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखो किस पे देखना है, अभी जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन का कॉन्सेप्ट समझा था ना, उस पे जो आपकी एनसीईआरटी में ना, एनसीईआरटी में जो ग्रेविटेशन है उसकी बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है, एक एक करके सारे करते हैं, ठीक है। आओ तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यू एनसीईआरटी का, ठीक है, ग्रेविटेशन का। इसमें क्या बोला है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अब बच्चों एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, मोशन अंडर ग्रेविटी में 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, एक अपवर्ड का और एक डाउनवर्ड का। तो ये किसका क्वेश्चन है, अपवर्ड मोशन का। तो ये क्वेश्चन किसका है, तो ये क्वेश्चन है अपवर्ड मोशन। अब अगर ये अपवर्ड मोशन का क्वेश्चन है तो मुझे बताओ यू वी एस
ये चार चीजें बताओ। तो मैंने कहा ए तो हमेशा -g होगा, यानी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये बताओ अपवर्ड मोशन का क्वेश्चन है, तो अपवर्ड मोशन के क्वेश्चन में v हमेशा कितनी थी, 0 बताया था ना आपको। अब एक बात बताओ, इसमें आपको ये स्पीड दे रखी है, तो कह रहा है एक बॉल है जिसको आपने ऊपर की तरफ फेंका 49 मीटर पर सेकंड से। तो मान लो ये बॉल है, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका किस स्पीड से, 49 मीटर पर सेकंड से। तो मैंने कहा फाइनली तो इसकी स्पीड 0 हो गई। अभी जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी ना, वो ऐसे नहीं बनवाई थी, वो टेबल अगर आपको अच्छे से आती है ना, तो ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है। क्या बोला मैंने, ए हमेशा -g होता है, अपवर्ड में v 0 होता है, u कितना हो गया, अब u ऊपर की तरफ है ना, तो u हमेशा पॉजिटिव हो गया, और कितना दे रखा है, 49 मीटर पर सेकंड। अच्छा s कितना हो गया, तो जब ऊपर जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट कितनी गई, तो मैंने कहा एक बात बताओ, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो जो भी आप जा रहे हो वो एक हाइट है ना, वो एक क्या है, हाइट। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक हाइट है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहा है कि ना देखो आपके पास, आपको u पता है, आपको v पता है, आपको a पता है, और आपसे s पूछा है। अब एक बात बताओ बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी होती है, 3 होती है। इक्वेशंस ऑफ मोशन अपने पास कितनी होती है, 3। कौन कौन सी 3 होती है, तो पहली होती है v = u + at, दूसरी होती है s = ut + ½ at², और तीसरी होती है v² - u² = 2as। ये होती है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम 1/2, एक्सेलरेशन, टाइम, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, यही सब होती है। अब मैंने कहा एक बात बताओ, मुझे u पता है क्या, हाँ, v पता है क्या, हाँ, और a पता है क्या, हाँ, और मेरे से s पूछा है। अब मैंने कहा बच्चों अगर मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है तो ये मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सी लगानी है। मैंने कहा देखो, ये देखो u पता है, v पता है, a पता है, s नहीं पता, तो वो वाली इक्वेशन ऑफ मोशन ढूंढो जिसमें ये 4 चीजें आ रही हो, 5वां कुछ नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा अगर मैं फर्स्ट वाली को उठा के देखूं तो क्या इसमें टाइम आ गया, और क्या मुझे टाइम पता है, नहीं, तो ये नहीं लगा सकता। इसमें भी टाइम आ गया, ये नहीं लगा सकता। इसमें देखो मेरे को u पता है, v पता है, a पता है, s चाहिए, तो मुझे वो वाली इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए जिसमें ये 4 चीजें आई। तो मैंने कहा जरा इस वाले को देखो, इस वाले को, इसमें u आ गया, v आ गया, a आ गया, s आ गया, यानी मुझे ये वाली लगानी है। तो बस यहाँ लगाओ v² - u² = 2as। v कितना है भाई, v है 0 का स्क्वायर, माइनस u कितना है, तो u है 49 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -9.8, इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, h, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी, h। अब मैंने कहा देखो, तो 49 का स्क्वायर है, तो 49 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, ये हो गया 2 इंटू -9.8 इंटू h, ठीक है। अब बच्चों देखो सिंपल सी बात है, ये जो दोनों चीजें हैं ना वो इससे मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। अब देखो यहाँ पे ना कंफ्यूज मत होना कि ये माइनस का भी स्क्वायर हो गया, भाई जो स्क्वायर है ना वो 49 का हो रहा है, माइनस बाहर है, ठीक है, तो ऐसे रहेगा। तो इसको ऐसे लिखो -49 इंटू 49 अपॉन, ये नीचे आ गया 2 इंटू -9.8, और यहाँ पे क्या आ गया, h। इस माइनस से ये माइनस कट गया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, तो मैंने कहा 9.8 से इसको आप काटोगे ना तो 5 बार में जाएगा। कोई नहीं, मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाओ, तो यहाँ कितने डिजिट है, 1, तो यहाँ कितनी 0 आ गए, 1। अब 98 1 × 98 होता है, और ये 5 बार में जा रहा है, कितनी बार में जा रहा है, 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ से जो h की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, वो आ गई 49 इंटू 5/2। अब 49 5 से कितना होगा, तो ये होगा 245, और नीचे क्या आ गया, 2। जब इसको काटोगे ना तो आंसर आएगा 120, जब आप इसको काटोगे तो आंसर आएगा 122.5 मीटर, 122.5 मीटर। तो बच्चों उसने क्वेश्चन में पूछा था कि ये बताओ जब आपने बॉल को 49 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका तो वो कितनी ऊपर गई। तो मैंने कहा देखो इस बॉल को मैंने ऊपर फेंका और वो यहाँ तक गई, और जब मैंने इस हाइट को नापा ना तो वो आई 122.5 मीटर। समझ आया। तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। फटाफट इसे नोट करो, सेकंड बताता हूं। तो बच्चों देखो अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट भी पता है और वो कितनी है 122.5 मीटर। सेकंड में आपसे पूछा है टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। मैंने कहा ये मार्कर है, इसको मैंने ऊपर फेंका वापस नीचे आ गया ना, इसका मतलब ये ऊपर गया और नीचे आया। तो मैं ना टाइम देख रहा हूं, मैंने कहा देखो 2 सेकंड में ऊपर गया
2 में नीचे आया। इसका मतलब जब ये ऊपर से नीचे आया ना तो टोटल 4 सेकंड लगे। वैसे पूछ रहा है जब एक बॉल को 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तुमने ऊपर फेंका तो ऊपर के बाद वो नीचे भी तो आई होगी, तो टोटल टाइम बताओ जब वो नीचे से ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई उस पूरे में टोटल टाइम कितना लगा, यानी अर्थ पे वापस आने में टाइम कितना लगा। तो क्वेश्चन ये था। अब जरा क्वेश्चन में तो इसमें आपसे पूछा टोटल टाइम, तो ऊपर जाके नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो जरा ध्यान से देखो, मेरे को u पता है, हाँ, v पता है, हाँ, एक्सेलरेशन पता है, हाँ, अब तो डिस्प्लेसमेंट भी पता है और क्या पूछा है, टाइम। तो मैंने कहा जरा ध्यान से देखो, मेरे को u भी पता है, v भी पता है, ए भी पता है और टी पूछा है। मैंने कहा ये बताओ ये 4 चीजें आपको किस में दिख रही है, तो आपने कहा भैया देखो ना फर्स्ट वाले में दिख रही है, तो बस फर्स्ट वाले को उठा के रखो, v = u + at। अब तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा होगा भैया एस वाले को भी तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन ये आसान पड़ रहा है इसलिए रख दिया, बस और कुछ नहीं। v कितना है 0, u कितना है 49 प्लस a कितना है -9.8 इंटू टी पता नहीं, ये प्लस में इधर आके माइनस, और ये कितना है। अब मुझे बताओ ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, इससे ये कटा, इससे ये कटा, टाइम क्या आ गया 5 सेकेंड। अब मुझे एक बात बताओ, तो मैं ऊपर जाने में 5 सेकंड लगे तो नीचे आने में भी तो 5 ही लगे होंगे। अगर आप एयर रेजिस्टेंस, ये तो बीच में जो हवा का दबाव है ना, इससे इग्नोर कर दो तो ऊपर और नीचे का टाइम सेम है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ऊपर जाने में 5 सेकंड लगे, नीचे आने में भी 5 सेकंड लगे, तो टोटल कितना टाइम लगा 10 सेकंड। तो उसने टोटल टाइम ही तो पूछा था, तो टोटल टाइम पता है कैसे निकलता है, ये बॉल पहले ऊपर गई होगी फिर यहाँ से नीचे आई होगी, तो जब ये ऊपर जाती है ना तो इसे मैं कहता हूँ एसेंट, और नीचे आती है तो इसे बोलता हूँ डिसेंट, ठीक है। तो मैं कहता हूँ टोटल टाइम निकलता कैसे, टोटल टाइम तो वो निकलता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर जाने में 5 सेकंड, नीचे आने में 5 सेकंड, तो टोटल टाइम कितने सेकंड लगे होंगे 10 सेकंड। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया, आपको ये क्वेश्चन समझ आया। तो बच्चों मैंने कहा मैक्सिमम हाइट थी 122.5 मीटर और ऊपर जाके नीचे आने में टोटल टाइम लगे 10 सेकंड, समझे आप। तो बच्चों देखो अगर मोशन अंडर ग्रेविटी में वो टेबल पता है ना तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है, और अगर नहीं पता तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, समझे। तो उस टेबल को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को देखो, अगले पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखो अभी हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 किया, अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी पे ही है, 15 भी इसी पे ही है, 17 भी इसी पे ही है, और 17 के बाद जो 18 है ना वो भी इसी पे ही है। तो ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे जिसमें हम जी का फॉर्मूला निकालेंगे gm/r², उस पर 2 क्वेश्चन करेंगे बुक के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा अर्थ पे जितना वेट रखता है ना मून पे उसका 1/6 रखता है, उस पर एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इक्वेटर और पोल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो चलो आगे आओ, इसको देखो, इसमें आपसे क्या बोला है, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब कोई टावर था, ठीक है, और आपने उसको नीचे छोड़ दिया, यानी ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, डाउनवर्ड मोशन का क्वेश्चन हो गया। किसका क्वेश्चन हो गया बताओ जरा, डाउनवर्ड मोशन का क्वेश्चन हो गया। अच्छा अगर ये डाउनवर्ड मोशन का क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से, अगर ये डाउनवर्ड मोशन का क्वेश्चन है तो आपके ना दिमाग में सारी बातें आ जानी चाहिए जो टेबल में बताई थी। क्या u कितना होगा, अच्छा v कितना होगा, s कितना होगा, a, तो a तो हमेशा -g होगा, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। u कितना होगा, तो भाई इनिशियली डाउनवर्ड मोशन में ना u क्या होता है 0 होता है, v कुछ तो होता है लेकिन नेगेटिव में होता है, ठीक है, और s कितना होता है, तो भाई देखो ना एक स्टोन को आपने एक टावर की ऊंचाई से छोड़ा, उस टावर की ऊंचाई कितनी है 19.6, तो मैं कहता हूं मैंने उसको 19.6 मीटर से नीचे की तरफ छोड़ा, तो जब वो नीचे आएगा, जब ग्राउंड में टकराएगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो भाई यहाँ से देखिए यहाँ तक की गैप कितना था 19.6, तो उसने डिस्प्लेसमेंट भी तो 19.6 का ही कवर किया होगा, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गई वो हो गई 19.6 मीटर। लेकिन मेरी बात तो सुनो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, तो मेरे भाई डाउनवर्ड मोशन है, नीचे की तरफ जा रहे हो तो नीचे की हर एक चीज नेगेटिव, बताया था ना, तो ये भी क्या हो गया नेगेटिव। अब तुम्हें यहां से बताना क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी, यानी तुम्हें क्या बताना है v। अब बच्चों देखो u पता है, s पता है, a पता है, v आपसे पूछा है वो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें ये चारों चीजें आती है, तो आप बोलोगे देखो भैया v² - u² = 2as का नाम सुना है क्या, हाँ भाई सुना है, इसमें आती है। तो v कितना है वही तो निकालना है, u कितना है, तो u है 0 का स्क्वायर, 2 × a कितना है -9.8, और s कितना है, s है -19.6।
अब माइनस से माइनस कट गया तो वी स्क्वायर, अब 0 माइनस हो रहा है तो कुछ नहीं, तो ये हो गया 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा 19.6 और एक और 19.6, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 19.6 आएगा और ये यहाँ है। अब मैं कहता हूँ स्क्वायर का क्या मतलब है, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब इसके आगे देखो क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी स्क्वायर इक्वल टू रूट, वी की वैल्यू क्या लिखा हुआ है रूट में 19.6 इंटू 19.6। रूट में से हर दो में से एक चीज बाहर आती है, तो वी का आंसर कितना हो गया 19.6 और वेलोसिटी किस में आती है, मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसका पता क्या मतलब है, अगर आप किसी स्टोन को 19.6 मीटर ऊंचे टावर से नीचे की तरफ फेंकोगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। समझे आप? अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट करो, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आओ क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का, ठीक है। ये भी उसी पे, मोशन अंडर ग्रेविटी पे। देखो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इसी अपवर्ड से मैं समझ गया ये किसका क्वेश्चन है, अपवर्ड मोशन। और जैसे मुझे पता चला ना ये अपवर्ड मोशन का क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में पता क्या आया, अपवर्ड मोशन में u पॉजिटिव होता है और कुछ होता है, v 0 होता है, एक्सेलरेशन होगा -g। और यहाँ पे g को कितना रखने को बोला है, क्वेश्चन ने 10 बोला है ना तो 10 ही रखेंगे, लेकिन हमें पता है हमेशा किसके साथ आएगा, माइनस के साथ। और क्या बच गया, तो s बच गया। ऊपर की तरफ s हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसी को तो मैं हाइट कहता हूँ, यानी s हो गया पॉजिटिव h। ये चारों बातें ना सिर्फ मैंने इस चीज को देख के बता दिया। आगे चलो, अब उसने पूछा है, उसने कहा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40, यहाँ रख दिया। अब आपसे कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट बताओ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछी है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ना ध्यान से, u पता है, v पता है, a पता है, s नहीं पता, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as रखोगे ना, सिंपल सी बात है। तो बस रखना शुरू करो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v कितना है, v कितना है 0, u कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर यानी 40 कितनी बार आ गया 2, 2 इंटू a कितना है -10 इंटू s कितना था, तो s ही तो h था, तो s क्या हो गया h। यहाँ से आ गया -40 इंटू 40। अब देखो ये जो दो चीज़ें हैं ना, इससे मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड में, सही है। इससे ये कट गया, इससे ये 20 टाइम्स में, इस 0 से ये 0, 42 ज़ा 80, तो हाइट कितना आ गया बताओ ज़रा, 80 मीटर। इसका मतलब अगर कोई स्टोन है उसको आपने ऊपर फेंका और इनिशियल आपने 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दी ना, तो वो कितनी ऊपर तक जाएगा, तो वो 80 मीटर ऊपर जाएगा और यहाँ पे जाके उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0। समझे आप? तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब सेकंड पार्ट पे करते हैं। सेकंड पार्ट, अब आपसे पूछा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, नेट डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें आती है, मैग्नीट्यूड तो आता है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ क्या आता है, डायरेक्शन। अब याद करो, डायरेक्शन से कुछ याद आ रहा है, ऊपर की चीज़ पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव। तो मैंने कहा देखो एक बॉल है, वो ऊपर की तरफ गया, कितनी ऊपर गया, तो 80 ऊपर गया, तो +80, तो नीचे भी कितना आया होगा, नीचे भी तो 80 आया होगा। लेकिन अगर ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव तो नीचे की नेगेटिव, तो जब ऊपर गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट थी पॉजिटिव 80 मीटर, जब नीचे आया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट थी नेगेटिव 80 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे आती है, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितनी हो गई, तो 80 था पॉजिटिव में और 80 था नेगेटिव में। तो बच्चों जो नेट डिस्प्लेसमेंट आई, नेट डिस्प्लेसमेंट वो कितनी आ गई, 0 मीटर। समझ आ गया आपको, समझ आ गया, सिंपल सी बात है। आप ऊपर जा रहे हो 80 मीटर, तो नीचे भी तो 80 आओगे, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, पॉजिटिव 80 नेगेटिव 80 से कट गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी 0। अच्छा आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, ये बताओ हम घूम फिर के तो वापस एक ही जगह आ गए ना, घूम फिर के तो एक ही जगह आ गए, तो जब हम घूम फिर के एक ही जगह आ गए तो उस केस में इनिशियल पॉइंट भी यही था, घूम के आए, फाइनल पॉइंट भी यही था। तो जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है
उस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना वो हमेशा जीरो आता है, जैसे यहाँ पे आया है, ठीक है। अब थर्ड में आपसे क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस। थर्ड में आपसे क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस। तो बच्चों एक बात बताओ, डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस ना स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा पत्थर है ना, ऊपर गया 80, नीचे भी कितना आ गया 80। अब आपने कहा यहाँ पे आपने माइनस क्यों नहीं लगाया? तो मेरे भाई ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, समझे? ये स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ सिर्फ नंबर देखो, पॉजिटिव नेगेटिव मत देखो। तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस कितना, ऊपर भी 80 नीचे भी 80, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? अरे भाई टोटल डिस्टेंस हो गया 80 प्लस 80, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 160 मीटर। तो समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? सबसे पहले तो मैक्सिमम हाइट कितनी गई 80 मीटर, नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? तो भाई जहां से गए थे वहीं वापस आ गए, तो घूम फिर के डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 0। 80 गए पॉजिटिव, 80 गए नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 0। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ लगाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डिस्टेंस में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बच्चों डिस्टेंस ना स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ नंबर यानी मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो यहाँ सीधा ऐड हो गया 160। क्लियर है? नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी पे ही होगा, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में ना आपसे दो केस बोले हैं। एक स्टोन है, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक स्टोन है आपके पास, ठीक है, तो एक स्टोन है इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। इसका मतलब यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, और इस टावर की हाइट कितनी है? तो भाई इस टावर की हाइट है 100 मीटर। यहाँ पे एक पत्थर है, इसको आपने नीचे की तरफ फेंका, तो नीचे की तरफ फेंका तो यहाँ पे कौन से मोशन की बात हो रही है? डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ गया ना, उसी टाइम सेम टाइम पे एक दूसरा स्टोन है जिसको आपने ऊपर की तरफ फेंका, तो सेम टाइम पे एक दूसरा स्टोन है जिसको आपने कहाँ फेंका? ऊपर की तरफ। यानी ये किस क्वेश्चन का पार्ट हो गया? अपवर्ड मोशन का। अब सुनना, ऊपर की तरफ फेंक तो रहे हो, तो ऊपर की तरफ फेंक तो रहे हो, चलो ठीक है। अब मैंने कहा अगर एक डाउनवर्ड मोशन का क्वेश्चन है तो U होगा, V होगा, S होगा, ये होगा। अपवर्ड का क्वेश्चन है, U होगा, V होगा, S होगा, A होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये बताओ A कितना होता है? तो A होता है -G, यानी -9.8 या फिर -10। A होता है -G, -9.8 या फिर -10, ठीक है। अब मैं कहता हूँ U कितना होगा? तो मैंने कहा जो डाउनवर्ड मोशन होता है ना, उसमें U क्या होता है? 0। V क्या होता है? V नहीं पता, V हमें नहीं पता, तो V के आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो मेरे भाई ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, इसकी बात भी करेंगे। अब यहाँ आओ, ये अपवर्ड मोशन का क्वेश्चन है, यानी चीजें ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे आपने कुछ इनिशियल स्पीड दी होगी। कितनी इनिशियल स्पीड आपने दी है? तो कहाँ लिखा है? विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड ऊपर गया, तो इनिशियल स्पीड कितनी हो गई? 25 मीटर पर सेकेंड। यानी इस पत्थर को जब तुम ऊपर फेंक रहे हो ना, तो 25 की स्पीड से तुमने इसको ऊपर फेंका, और ऊपर जाते जाते उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई? 0। और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। अब मैंने कहा देखो एक पॉइंट ऐसा आता है, जैसे देखना ये पहला पत्थर है, ये नीचे आ रहा है, ये दूसरा पत्थर है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो उनका एक पॉइंट आएगा जब ये दो पत्थर ना मिल जाएंगे, मतलब ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो दो पत्थर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो वो कौन सा टाइम होगा जब ये दो पत्थर मिलेंगे और कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे? तो आपसे दो क्वेश्चन पूछा है, व्हेन यानी टाइम बताओ, और वेयर यानी डिस्प्लेसमेंट बताओ, कब और कहां वो दो पत्थर आपस में मिल जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ना, सुनो कैसे करेंगे। मैंने कहा ये बताओ यहां से मुझे क्या निकालना चाहिए? S। तो मैंने कहा एक बात बताओ बच्चों, मैं कहाँ आ रहा हूँ? नीचे की तरफ। अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो मुझे इतना तो पता है ना कि मेरी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, और अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे इतना तो पता है ना मेरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी। हाँ भैया, दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि ये पत्थर नीचे की तरफ x मीटर कवर कर गया, और ये जो दूसरा वाला है ना, ये ऊपर की तरफ 100 - x कवर कर गया। कैसे? देखो मैंने कहा उस टावर की हाइट कितनी है? 100 मीटर। पहला पत्थर है ना, वो मान लो 20 मीटर कवर कर गया, और दूसरा पत्थर मान लो 80 मीटर कवर कर गया, तो टोटल कितना हो गया? 100 मीटर हो गया। तो मैंने कहा यानी इस पॉइंट पे कहीं मिले होंगे। अरे भाई है ना, तो मैं ये बोलूंगा अगर एक ने x मीटर कवर किया है ना, तो दूसरा कैसा आता है? दूसरा आता है 100 - x।
समझ आया? तो मैं कहता हूँ पहला वाला पत्थर जब नीचे आ रहा है ना तो उसने x मीटर कवर कर दिया होगा और वो कवर करने के बाद वो दूसरे पत्थर से मिला, और जो ये दूसरा वाला जब ऊपर जा रहा है ना तो उसने 100 माइनस x कवर कर दिया होगा और उसके बाद वो पहले पत्थर से मिला। समझे? तो बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही था बच्चों कि मैंने कहा अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई तो मान लो कि ना मैं x मीटर तक गया। कितने मीटर तक गया? x। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो गई -x। अब मैं कहता हूँ मैं ऊपर की तरफ आया। कितनी ऊपर की तरफ आया? 100 माइनस x। कितनी ऊपर की तरफ आया? 100 माइनस x। सीधा सीधा दोनों को जोड़ के 100 आना चाहिए। तो अगर एक 100 है तो दूसरा हो गया 100 माइनस x, तो दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 100। बस ये कॉन्सेप्ट था। अब देखना क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो मैंने कहा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है? तो s है -x। u कितना है? तो बच्चों u है 0 इंटू टाइम कितना है? टाइम 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 टाइम, तो टाइम नहीं पता भाई टाइम। अब अच्छा देखो टाइम ही तो निकालना है, तो टाइम कैसे पता होगा? 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए कितना रखूं? तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या आपसे उसने कहा है ए की वैल्यू 9.8 या 10 रखो, तो जब उसने कहा ही नहीं है तो ए की वैल्यू ना 10 रख दो। ठीक है, क्वेश्चन आसान पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू कितनी यूज कर दी? -10। ठीक है, इंटू टी। अच्छा आप 9.8 भी यूज करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। और टी कितना है? तो भाई टी ही तो नहीं पता, तो मैंने कहा ये बताओ 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है, आंसर क्या? 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब ये तो हट गया तो 1/2 इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। इससे ये कटा तो -x इज इक्वल टू -5t स्क्वायर। इससे ये कटा तो x कितना आ गया? 5t स्क्वायर। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ आओ तो मैंने कहा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है? 100 माइनस x। u कितना है? 25 इंटू टाइम पता नहीं प्लस हाफ इंटू, अब मैंने कहा एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना यूज किया है? -10, तो यहाँ भी कितना यूज कर दो? -10 इंटू टी का स्क्वायर। इससे ये कटा, ये कितना? -5, तो ये हो गया 100 माइनस एक्स इक्वल टू 25t। अब देखो ये कितना बचा? प्लस माइनस -5t का स्क्वायर। सही है, सही है। अब बच्चों जरा आप ध्यान से देखो, जरा आप ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 को देखूं तो क्या मैं x की वैल्यू 5t स्क्वायर रख सकता हूँ? तो जहां x है क्या मैं वो 5t स्क्वायर यूज करूँ? भाई हाँ है ना, तो मैं यहां से ही नहीं कह सकता फ्रॉम इक्वेशन 1 x कितना है? 5t का स्क्वायर। तो जहां x है वहां मैंने क्या रख दिया? 5t का स्क्वायर। तो 100 माइनस x की जगह क्या रख दिया? 5t का स्क्वायर। और ये कितना है? 25t माइनस 5t का स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ से ये ब्रैकेट बंद हटाया मैंने, तो ये हो गया 100 माइनस 5t का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है? -5t का स्क्वायर। जब सेम नंबर देखो इक्वल टू के दोनों तरफ जब सेम नंबर सेम साइन के साथ हो ना तो इन्हें काट दिया करो। तो यहाँ से बच गया 100 और यहाँ से बच गया 25 इंटू टी। अब 25 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 100 से ये 25 हो गया डिवाइड, और टाइम कितना आ गया? तो बच्चों यहाँ से टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया 4 सेकेंड। टाइम कितना आ गया? 4 सेकेंड। इसका पता क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये वाला पत्थर ना 4 सेकंड तक नीचे गिरता रहा और ये वाला पत्थर 4 सेकंड तक ऊपर आता रहा, और जब टाइम 4 सेकंड हो गया ना तब ये दोनों पत्थर मिल गए। समझा? ये मतलब था इस पार्ट का। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो वैन का तो आंसर मिल गया कि 4 सेकंड। अब वेयर का आंसर चाहिए। किसका आंसर चाहिए? वेयर का, यानी आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों मैं ये निकालता हूँ कि ग्राउंड से ये लोग कितनी ऊपर मिले। तो मैंने कहा ये बताओ, ये अपवर्ड मोशन देखो, अपवर्ड, ये पत्थर कहाँ से गया? ग्राउंड से। कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी? 100 माइनस एक्स, इतनी करिए ना। अब मुझे यहाँ से x नहीं पता, तो सबसे पहले x निकालता हूँ। ये बताओ x क्या है? तो x है 5t का स्क्वायर। 5 इंटू टी कितना है? t है 4, यानी 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होगा 16, तो ये हो गया 16 इंटू 5, यानी बच्चों x हो गया 80। x कितना हो गया आपका? 80। x कितना हो गया आपका? 80। अब x था क्या? तो x था ऊपर से कितना नीचे आए? ऊपर से आप कितना नीचे आए? 80, तो x तो 80 आ गया। अच्छा अब मैं ये देखता हूँ 100 माइनस एक्स कितना आ रहा है। तो 100 माइनस एक्स यानी 100 माइनस 80, तो ये कितना आ गया? 20। इसका पता क्या मतलब है? ये आपका टावर था कितने मीटर का? तो ये आपका टावर था 100 मीटर का। पहला पत्थर ऊपर से कितनी नीचे आ गया? तो 80 मीटर नीचे आ गया। दूसरा पत्थर नीचे से कितने ऊपर चला गया? 20 मीटर ऊपर चला गया। तो ये जो पॉइंट है ना,
ये यहाँ मिलेंगे। तो मैं कहता हूँ जब 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 टाइम होगा 4 सेकंड तो वो दोनों पत्थर कहाँ मिलेंगे पता है? ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर मिलेंगे। जब टाइम होगा 4 सेकंड तो वो दो पत्थर ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर मिलेंगे। तो मैं बोलता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो मैं कहता हूँ टाइम हो गया 4 सेकंड और जो दोनों स्टोन है will meet at 20 मीटर above ground। दोनों पत्थर एक दूसरे से 20 मीटर ऊपर मिलेंगे। मतलब 4 सेकंड का टाइम और ग्राउंड से 20 मीटर की ऊंचाई पे दोनों पत्थर आपस में मिल जाएंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, इसे एक बार दोबारा देखना जरूर से, ठीक है? अच्छे से समझ आएगा, नोट करो। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आगे चलेंगे। आगे देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का, ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी पे ही है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं ग्रेविटेशन, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, G/m/r² का जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है, उस पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, उसके बाद कि इक्वेटर और पोल पे जी कैसे वेरी करता है, मून पे जो जी होता है वो अर्थ के जी का 1/6 होता है, ये सब बताऊंगा, ठीक है? तो इसको पहले करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, एक बॉल है जिसको आपने ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर फेंकोगे तो कोई चीज नीचे भी आएगी, तो वो भी नीचे आती है। कहाँ आती है? जिस थ्रोर ने इसको ऊपर फेंका था ना उसी पे घूम के नीचे आती है। जैसे मैंने इसको ऊपर फेंका तो घूम के नीचे आ गई ना, तो वैसे एक बॉल है, आपने ऊपर फेंका और घूम के वो कहाँ पे आ गई? नीचे। ऊपर जाके नीचे आने में ना उसको जो टाइम लगता है वो लगता है 6 सेकेंड्स, ठीक है? आगे क्वेश्चन ये कहता है कि बस तुम्हें इतना ही बताया हमने, अब तुम ये बताओ कि जब उस थ्रोअर ने उस बॉल को ऊपर फेंका होगा तो उसने किस स्पीड से ऊपर फेंका होगा, ठीक है? तो यानी आपसे ऊपर फेंकने की स्पीड पूछी है, तो यानी आपसे यू पूछा है, यही तो होता है। अब जरा ध्यान से देखो, ये बताओ एक्सेलरेशन तो हमेशा -g होता है ना, तो मैंने कहा चलो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, मेरे को एक बात का जवाब दो बच्चों। मैंने कहा ये बॉल ऊपर गई, ऊपर जाके नीचे आ गई, तो मैंने कहा ऊपर जाके नीचे आ गई, तो जब ये नहीं गई थी तो इनिशियल पॉइंट मेरा हाथ था, घूम के जब आ गई तो फाइनल पॉइंट भी मेरा हाथ है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जहाँ सेम होता है उस जगह डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है? 0। करा था ना हमने ऐसा क्वेश्चन, तो बस तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये दोनों कैसे हैं? सेम। इस वजह से यहाँ की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0 मीटर। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा टाइम कितना है? 6 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0 मीटर। एक्सेलरेशन कितना है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यू क्या है? पता नहीं। अब मैंने कहा ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता, तो मैंने कहा वो वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ जिसमें ये 4 चीजें आती है। तो मैंने कहा चलो भाई ये वाली लगा दें। फर्स्ट वाले को करते हैं, फर्स्ट वाले को। S = ut + ½ a t²। तो S कितना है? S है 0। U कितना है? U तो U ही तो निकालना है, इंटू t कितना है? 6 प्लस ½ इंटू a कितना है? -10 इंटू t कितना है? तो t है 6, और 6 का स्क्वायर का मतलब है, 6 के स्क्वायर का क्या मतलब है? 6 कितनी बार लिखना होगा? 2 बार, तो यही कर दूं, सही है। अब मैंने कहा 2 1 = 2, 2 3 = 6, ठीक है? तो ये हो गया 6u। अब देखो इससे कट गया, यहाँ पे प्लस है और अंदर क्या है? -10 बचा हुआ है, एक 3 बचा हुआ है और एक 6 बचा हुआ है। 6 3 = 18 और 10 180, तो यहाँ से 6u - 180, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, ये -180 इधर गया तो +180, और इधर कितना है? 6 इंटू यू, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 ज़ा, तो जो u है ना वो कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। यू कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? यू कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो यू कितना हो गया आपका? 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक की कोई दिक्कत? चलो ये तो हो गया सॉल्व, ये तो हो गया। अब मैंने कहा फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड में आपसे क्या पूछा है? देखो यही तो थी, इसी स्पीड से तो आपने ऊपर फेंका होगा, यानी आपने इसको इनिशियल में स्पीड कितनी दी होगी? 30 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों मेरे को यू जानना था ना, अब तो मेरे को यू भी पता है, कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है बॉल है ऊपर गई तो मैक्सिमम उसकी हाइट कितनी रही होगी? तो
तो मैंने कहा ये बताओ जब ये ऊपर गई तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 30 मीटर पर सेकेंड। जब ये इस पॉइंट पे आ गई होगी, इस पॉइंट पे देखो, इसको देखना, ये ऊपर गई तो इस पॉइंट के ऊपर नहीं गई, इसका मतलब धीरे धीरे इसकी स्पीड घट गई और यहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो गई। अगर इसकी स्पीड यहाँ 0 हो गई तभी तो यहाँ रुक गया, नहीं तो और आगे जाता ना। तो u तो 30 है, v कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। u पता चल गया, v पता चल गया। क्या निकालना है? तो मुझे ये हाइट निकालनी है, यानी मुझे डिस्प्लेसमेंट बतानी है। अब जरा ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन अभी भी कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चार चीजें किस में आती है? तो मेरे भाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसमें ही आती है। v कितना है 0 का स्क्वायर, u कितना है, तो u अभी तो निकाला 30 और इसका क्या करना है स्क्वायर, 2 इंटू ये कितना है -10 और डिस्प्लेसमेंट हाइट यही तो बतानी है। अच्छा अब देखो -30 इंटू 30 ये कितना हो गया 2 इंटू -10 इंटू h, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, इससे ये कटा, इससे ये कटा, दिख रहा है 2 1 जा 2, 2 15 जा 30 और 15 3 जा 45, तो हाइट कितनी आ गई 45 मीटर। इसका पता है क्या मतलब बच्चों, ये मैक्सिमम कितनी ऊपर गई होगी 45 मीटर ऊपर गई होगी। कितने ऊपर गई होगी 45 मीटर ऊपर गई होगी। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट नोट करो, फिर थर्ड बताता हूँ। हो गया, चलो ठीक है, तो इसे मिटा देता हूँ। यहां से नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात ये है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट ये है 45 मीटर, और तो कुछ नोट नहीं करना, बाकी तो पता ही है सब। चलो ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। कह रहा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। इसका क्या मतलब है? देखो जरा ध्यान से देखो, ये मार्कर ऊपर जा रहा है, यहाँ जाके रुक गया, नीचे आ रहा है। तो मैंने कहा ये बताओ एक वो बॉल थी, ये ऊपर गई और घूम के नीचे आ गई, टोटल टाइम कितना लगा 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड्स में ऊपर भी गई नीचे भी गई, तो सिर्फ ऊपर जाने में कितना टाइम लगा होगा? जितने टाइम में ऊपर जाती है उतने में ही नीचे आती है, तो उसको कितने से डिवाइड कर दो 2 से। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा होगा 3 सेकेंड, और नीचे आने में भी 3 सेकेंड, तो 3 और 3 टोटल कितना लगा 6 सेकेंड। अब मैंने कहा जब ये ऊपर गया तो इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम हाइट थी, इसकी क्या थी मैक्सिमम हाइट, और वो अभी मैंने कितनी निकाली है 45 मीटर। कितनी निकाली है बताओ जरा 45 मीटर। और इस पॉइंट पे कितना टाइम लगा पहुंचने में 3 सेकेंड। बात क्लियर है क्या? अब मैंने कहा देखो हुआ क्या, मुझे ना इसकी पोजीशन, जब पोजीशन की बात हो ना, जब पोजीशन की बात हो तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, 4 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी। तो मैंने कहा देखो सुनो, 3 सेकंड में तो ये यहाँ पे था, चौथे सेकंड में ये और ऊपर नहीं गया, चौथे सेकंड में ये कहाँ पे आने लगा, नीचे आने लगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो कितने सेकंड के बाद पूछी है 4 सेकंड के पास। तो ना इसको मैंने ब्रेक किया, पहले मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट शुरुआत के 3 सेकंड का, फिर मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट लास्ट के 1 सेकंड का। तो मैंने कहा ये बताओ जब 3 सेकंड का टाइम लगा तो उसने डिस्टेंस मतलब कितना एरिया कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी थी 45 मीटर। तो 3 सेकंड में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी थी 45 मीटर। बस मुझे ये पता चल जाए तो ये कैसे निकालूंगा। तो मेरे भाई सुनो 3 सेकंड में वो यहाँ पे था, तो चौथे सेकंड में वो कहाँ आ रहा है नीचे, चौथे सेकंड में वो कहाँ आ रहा है नीचे। इसका मतलब जब फोर्थ सेकंड है तो वो किस तरफ जा रहा है नीचे की तरफ, और अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या उसका डाउनवर्ड मोशन हो गया। चौथे सेकंड में वो नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका डाउनवर्ड मोशन हो गया। तो मैंने कहा चौथे सेकंड में ना मतलब तीसरे सेकंड में वो एकदम टॉप पे था, जहां पे ये टॉप पे था ना तो इसकी स्पीड यहाँ पे क्या हो चुकी थी 0। अब एक बात बताओ, ये डाउनवर्ड मोशन का क्वेश्चन हो गया। किसका क्वेश्चन हो गया? अब डाउनवर्ड मोशन में u कितना होता है, v कितना होता है, a कितना होता है। तो मैंने कहा डाउनवर्ड मोशन में u कितना होता है 0, v कितना होता है, तो भाई v कुछ तो होता है ना नेगेटिव में, a कितना होता है -10, सही बात है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है तो ये नहीं पता। तो अगर मुझे इस 1 सेकंड, ये जो 1 सेकंड नीचे आया ना, देखो 3 सेकंड ऊपर गया और 1 सेकंड नीचे आया, ये जो नीचे कितना आया वो निकाल रहा हूँ। तो मैंने कहा देखो s चाहिए ना, तो मैं यहाँ लगाता हूँ, लगाया s = ut + ½ at²। s कितना है पता नहीं, u कितना है 0, तो ये वाला टर्म 0 प्लस
हाफ इंटू ए माइनस 10 और टी, भाई कितने सेकंड का टाइम निकाल रहा हूँ, 3 का तो मुझे पता ही है, मुझे सिर्फ 1 सेकंड का चाहिए ना, तो टाइम क्या रख दिया 1, 1 का स्क्वायर भी 1, इससे ये कटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई -5 मीटर। मेरे दोस्त इसका पता क्या मतलब है, ये जो है ना 3 सेकंड में ऊपर गया 45 मीटर, चौथे सेकंड में ऊपर से 5 मीटर नीचे आया, ऊपर से 5 मीटर नीचे आया। तो जब ये ऊपर गया ना, तो ऊपर की जो डायरेक्शन है, ऊपर की डायरेक्शन है पॉजिटिव, तो ऊपर कितना गया पॉजिटिव 45 मीटर। जब ये नीचे आया 1 सेकंड में, तो कितना नीचे आया 5 मीटर, और ये नीचे आया तो नीचे की डायरेक्शन कैसी होती है नेगेटिव। तो 4 सेकंड के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड के बाद होगी 45 - 5 यानी 40 मीटर। इसका पता क्या मतलब है, इसका पता क्या मतलब है, जब मैंने घड़ी में 4 सेकंड का टाइम देखा ना, तो 4 सेकंड के बाद ये जो बॉल थी ना, ये जमीन से 40 मीटर ऊपर थी। हुआ क्या, शुरुआत के 3 सेकंड में ये 45 मीटर तक गई और चौथे सेकंड में 5 मीटर नीचे आई, तो 45 मीटर ऊपर गई, 5 मीटर नीचे आई, तो अब यहाँ से 40 मीटर ही तो बचा है। तो अब जो इसकी पोजीशन है वो ग्राउंड से कितनी है 40 मीटर, तो ये इसका आंसर था। ठीक है, तो फटाफट इसे नोट करो और इसको ना रिवाइंड कर करके देखो, बार बार समझ आएगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लाऊंगा, जिसमें इसके बाकी के पार्ट्स बताऊंगा, जी का जो फॉर्मूला होता है वो, जो वेरिएशन होता है मून का, अर्थ का वो, जो इक्वेटर और पोल का है वो, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, तो वो सब लाऊंगा। आप जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी। इसमें क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा थे, क्यों, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको आनी चाहिए थे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्दी।